आप सभी सम्मानित सदस्यों को नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, आज हमारा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 2025 को जब हम यहाँ खड़े हैं तो भारत को आज़ादी मिले 78 साल पूरे हो गए हैं। स्वतंत्रता दिवस हमें इस ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों के बाद मिली आज़ादी और शहीदों की शहादत को याद दिलाने के लिए जो बलिदान उन्होंने दिया, उनकी वजह से जो आज हम आज़ादी का जश्न और खुशी मना रहे हैं। ये मातृभूमि के प्रति उनके आभार और गौरव और सम्मान के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमान धीरज गोयल साहब, अंचल प्रमुख महोदय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस भोपाल से उपस्थित हैं। आइए कार्यक्रम स्थल की ओर चलते हैं और आज के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। प्यारे भारत देश के गणमान्य नागरिकों, आज हमारे इस आज़ादी के जश्न में अंचल परिवार भोपाल की ओर से आप सभी का अभिनंदन है। अभी 2 मिनट की प्रतीक्षा के बाद आज हमारे इस कार्यालय के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमान धीरज गोयल साहब, अंचल प्रमुख महोदय के कर कमलों से इस तिरंगे का ध्वजारोहण होगा। सभी का ध्यान मैं स्टेज पर चाहूँगा। सभी सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ आज़ादी के एहसास को याद करेंगे और जो हमारे वीर शहीदों ने शहादत दी है और देश को आज़ादी का एहसास दिया है, उसको आज नमन करेंगे, सम्मान करेंगे, देश की गौरव गाथा के लिए ये अभिमान करेंगे और देश की शान आन बान तिरंगे को प्रणाम करेंगे। आप सभी तैयार रहिए। ये कार्यक्रम में मैं परम आदरणीय अंचल प्रमुख महोदय से निवेदन करूंगा और सुरक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि ये कार्यक्रम हम ध्वजारोहण करेंगे। सभी का ध्यान ध्वजा की तरफ रहेगा। सम्मान के साथ और अभिमान के साथ हम लोग ये आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं। एक सुबह की आज़ादी का एहसास याद करिए। 15 अगस्त 1947 में जब देश ने महसूस किया होगा, तो उसके बाद से लेके गुलामी की दास्ता को तोड़ते हुए भारत देश जो विकास की धारा में बह रहा है, उसको सम्मान देने के लिए और उसको और तेज गति से विकसित की तरफ ले जाने के लिए हम लोग यहाँ संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। एक बार फिर से दोहराएंगे, भारत माता की, भारत माता की। हम लोग राष्ट्रगान करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। हमारे सुरक्षा प्रहरी यहाँ पर आए हुए हैं, उनके सम्मान का दिन है। वो जो बलिदान लोगों ने किया है, उनकी प्रेरणा शक्ति के साथ अभी भी देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारी संस्था के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियों का और साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं सम्मानित सेवानिवृत्त सैटेलाइट साथी, उनके लिए भी हम तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ हमारे नन्हे जो हमारे कलाकार हैं हमारे परिवार के, उन लोग भी यहाँ पर पधारे हैं तैयार होके। उस नन्ही बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियों के अभिनंदन। आज हम इस मधुरिम बेला में देश की आज़ादी के अवसर पर देश के सम्मान, गौरव गाथा और देश के विकास की धारा में चल रही प्रवाह को मजबूत करने के लिए और अपना सर्वोच्च बलिदान सेवा के रूप में देने के लिए यहाँ पर संकल्प लेने के लिए इकट्ठित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर बोलना चाहूँगा कि चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें।
चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिलों में जली थी जो ज्वाला याद कर लें, और जिसमें बहकर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानों के खून की वो धारा याद कर लें, खून की वो धारा याद कर लें। तो उस धारा को याद करने के लिए, उसके प्रवाह को प्रबल करने के लिए, और देश को गुलामी से छुड़ाकर जो आज़ादी मिली उसको और बेहतर आज़ादी देने के लिए हम यहाँ पर संकल्प लेने के इकट्ठा हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए मैं परम आदरणीय श्रीमान डी के पांडे साहब से निवेदन करता हूँ, उप अंचल प्रमुख महोदय से, कि आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन करें। सर। सभी को सुप्रभात और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा हम आपका सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में, और यदि ये आज़ादी बोल सकती तो ये बोलती कि हम वीरों के खून से मिली हूँ, इसे थोड़ा संभाल के रखना। आज जब हम आज़ादी की बात करते हैं और तिरंगे को लहराते देखते हैं तो हमारे दिल में उमंग होता है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां विश्व में बन रही है, हम आर्थिक गुलामी की तरफ फिर से बढ़ते जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर जो घटनाएं घट रही हैं उसको जब देखा जाए तो फिर से हम गुलामी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस चीज़ों को हमें संभालना है और हमको एकजुट होकर अपने भारत को सशक्त बनाना है। यदि हम देखें तो हमारा स्वदेशी चीज़ों का यदि हम उपयोग करते हैं, हम अपनी ही देश में बनी चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो हमारा भारत उससे सशक्त होगा। हम स्वदेशी की जो संकल्पना है वो हमारे खून में है, क्योंकि हम भी जो है स्वदेशी बैंक हैं, भारत के स्वदेशी बैंक हैं। तो स्वदेश की भावना को हम बढ़ाएं, उसको और आगे लेके जाएं, तभी हमारा भारत महान बनेगा। ईर्ष्या, द्वेष, बैर, ये सभी चीज़ों से ऊपर उठकर हम एक संकल्प लें कि हम अपने भारत का ये जो तिरंगा है, ये सिर्फ टुकड़ा नहीं, हमारे दिल की जान है और हम इसको संभाल के रखें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय पांडे साहब, जो हमारे साथियों को शुभकामनाएं दे रहे थे, हौसला बढ़ा रहे थे। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान ढींगरा साहब, उप क्षेत्र प्रमुख भोपाल से, कि आज के अवसर पर संबोधित करेंगे। सर। रिस्पेक्टेड जीएम साहब, डीजीएम साहब, मेरे सेंट्रल साथियों, आज ये पूरे भारतीयों के लिए बड़े गर्व का दिन है कि देश 79th आज़ादी दिवस मना रहा है। जैसे हम सभी जानते ही हैं कि आज का दिन 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल के 200 साल के बाद ये हमको आज आज़ादी मिली। पर ये जो आज़ादी मिली ये इतनी आसानी से नहीं मिली, इसके लिए हमको सालों साल संघर्ष करना पड़ा, लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। हमारे देश के कई वीरों ने इसके लिए अपनी जानें गंवाई, जिनमें प्रमुख महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ जी, शहीद भगत जी, झांसी की रानी इत्यादि हैं। अगर इतिहास खोल के देखें कि ऐसे वीरों की गाथाओं से इतिहास भरा पड़ा है, तो आज के दिन हर भारतीय इन वीरों को नमन भी करता है और दिल से याद भी करता है। तो एक कवि की दो लाइनें हैं, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का अंतर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए, देश के सम्मान गौरव गाथा गाने के लिए। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान पी श्रीनिवास साहब, प्राचार्य CBOTC भोपाल से, कि आज इस अवसर पर हमारे साथियों को संबोधित करेंगे और देश के सम्मान में हमारा हौसला बढ़ाएंगे। नमस्कार सभी को। आदरणीय महोदय सर, DGM श्री मिश्रा जी, DGM श्री पांडे जी, माय डियर सेंट्रलाइट कॉलीग्स, आप सबको भारत की 79th इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इंडिपेंडेंस एक शब्द है, लेकिन ये शब्द हर आते हुए जनरेशन के साथ इसके मायने बदल जाते हैं। जब मेरे पिताजी 1947 में ही पैदा हुए, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो बताते थे जब वो बचपन में उनके लिए आज़ादी का मायने क्या होता था। जब मैं पढ़ा
तो मेरे लिए आज़ादी का मायने थोड़ा अलग था। आज़ादी मीन्स 15 अगस्त के मायने थोड़े अलग था। मैं उस दिन इंतजार करता था कि उस दिन चाहे कुछ हो या ना हो, प्रेस्ड कपड़े पहनने को मिलेंगे और स्कूल जाऊँ तो लड्डू जरूर मिलेगा। अब मेरे बच्चों का वो मायना थोड़ा अलग है 15 अगस्त का। और धिंगरा साहब ने बहुत अच्छी चीज़ बोली है, 200 साल के संघर्ष के बाद हमको मिला है, मुझे वो पता नहीं। आज की जनरेशन के लिए शायद 15 अगस्त एक्सटेंडेड वीकेंड के लिए और एक छुट्टी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता। आई एम सॉरी, बट कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। आज हम अपने बीच में इस उत्सव को मनाने के लिए कितने लोग मौजूद हैं, यही इसका सबूत हो सकता है। दोस्तों, ये कोई कटाक्ष नहीं, मेरा सिर्फ इतना ही मकसद है। इस सच्चाई को हमसे कोई छीन नहीं सकता कि हम आज इस एहसास को अनुभव कर रहे हैं कि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसको हम आज़ादी कह सकते हैं। इसके लिए लोगों की बलिदान, कुर्बानियाँ हैं, अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। और कम से कम हम उस एहसास को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। श्रीनिवास साहब, प्राचार्य CBOPC, जिन्होंने सरल भाषा में हमें याद दिला दिया कि न पूछो हमसे कि हमारी कहानी क्या है, न पूछो हमसे हमारी क्या कहानी है, बस इतना समझ लीजिए हमारी पहचान केवल हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है। और देश के हर उस जगह पर हम सेवा में लगे हैं, यही हमारी निशानी है, यही हमारी निशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान पंकज कुमार साहब, AGM-SLBC से, कि आज के इस अवसर पर संबोधित करेंगे। सर, तालियों से एक बार अभिनंदन। आदरणीय जेडस सर, BJD सर, हमारे DGM सर एवं तमाम उपस्थित सज्जनों, आज बहुत ही पुनीत अवसर है कि हम लोग 79 आज़ादी मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अपने वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उनको याद करना चाहिए कि उन्हीं के जो है त्याग का ये है कि हम लोग आज़ादी मना रहे हैं। तो हम लोग पुनः जो इस अवसर पे उन्हें याद करते हैं और उनके जो भी सपने थे, जो भी ये सपने हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, उनको पूरा करने का हम लोग संकल्प लेते हैं। तो समय के साथ ऐसा है कि आज़ादी का स्वरूप बदल गया है। पहले देश में कब्जा होता था, लेकिन अब देश में कब्जा कम, उसके आर्थिक जो क्रियाकलाप, आर्थिक जो है उसका जो है उस पर कब्जा किया जा रहा है। आज अमेरिका की पूंछ इसलिए है कि सबसे अधिक धनी देश वो है और हमारी पूंछ थोड़ी कम है क्योंकि हम उससे नीचे हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा जो हम लोग को कहा जाता है कि हम लोग फाइनेंशियल वॉरियर है, तो उस चीज़ को हमारे माध्यम से ये जो फाइनेंशियल अपना अच्छा पोजीशन बनाने का है, इसमें हमारा अहम रोल है। और आप जानते हैं कि आज लड़ाई भी क्या है कि मानव से कम, मशीन से, माइंड से और मनी से, जिसके पास ये है वो ज़्यादा आगे सक्सेसफुल होता है, सफल होता है। तो इसके लिए क्या है कि मनी सबसे बड़ा रोल अदा करता है और मनी को बढ़ाने में, GDP को बढ़ाने में और देश के पास सरप्लस अमाउंट हो ताकि वो हर क्षेत्र में प्रगति कर सके, बैंक की अहम भूमिका है। आप जानते हैं कि इसकी जिम्मेदारी हमारे जो है पूरी जनसंख्या जो है उस पर है, लेकिन अभी भी बहुत लोग जो है विकास की मुख्य धारा से अलग है। सबसे पहले तो महिलाएं जो 50% है अभी पूरी तरह से विकास की धारा में नहीं आई है। तो यदि जन जन की भागीदारी हो तो उनका भी विकास हो, देश का डेवलपमेंट हो और वो जो कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा GDP भी बढ़ेगा और जब पैसे अधिक रहेंगे तो हम लोग अधिक से अधिक बड़ा काम कर सकते हैं। और अपना जो गौरवशाली इतिहास रहा है कि भारत की कभी चर्चा होती थी, जब भी चर्चा होती थी, भारत की चर्चा होती थी, तो हम लोग उस गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग जो फाइनेंशियल वॉरियर हैं, सबसे पहले उस दिशा में कार्य करें। सरकार का जो भी स्कीम है उसको जो है बड़े लोगों के लिए भी है और आम जन के लिए भी है, तो उसको तन मन धन से हम लोग जो है
उसको फैलाएं, और यदि सारा के विकास होगा तो देश में शांति आएगी, शांति आएगा तो विकास आएगा। मतलब सबका पेट भरा हुआ होगा तो उसका जो है देश का भी विकास होगा। ठीक है, तो इस अवसर पे हम सभी का जो है कर्तव्य बनता है कि जो भी विकास के धारे में छूट गए हैं या अभी उनको जो है हम लोग अपने विभिन्न स्कीम से उनको जो है लाभ दिलाएं, और ये दोनों रूप से उनका भी विकास करेगा और देश का भी विकास करेगा। और लास्ट में बिग बैंकर, हमारे बैंक की भी स्थिति काफी अच्छी थी, अब पुनः वह प्रगति के पथ पे है। तो थोड़ा सा जो है ना, यदि हम कम से कम इतना करें कि अपने प्रोडक्ट की जानकारी हो और हम अपने कस्टमर से वेल बिहेव करें, तो एक क्या है कि वो जो भी हमारे से कस्टमर मिल के जाए वो बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। तो एक जो है ना हमारा जो पोजीशन है बैंक के रूप में, हमारा गुडविल बढ़ेगा। तो पूरा हम जो है यदि इतने बड़े क्लाइंट्स जो है, इतने बड़े कस्टमर हमारे खुश रहेंगे और वो हमारे बैंक के विषय में अच्छा बोलेंगे, एक बार पुनः जो है पॉजिटिव माहौल आएगा और हम लोग जो अपना पुराना बैंक का जो इतिहास है उसको प्राप्त करेंगे। तो इसी संकल्प के साथ एक बार पुनः जो है हमारे साथ भारत माता की जय और जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान पंकज कुमार साहब, सहायक महाप्रबंधक SLBC भोपाल से। सभी साथियों का हौसला बढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाह में मरता है। कोई हस्ती, कोई मस्ती, कोई चाह में मरता है, कोई नफरत, कोई मोहब्बत के लगाव में मरता है, लेकिन ये भारत देश है, यहाँ का हर एक बंदा अपने हिंदुस्तान में मरता है, अपने हिंदुस्तान में मरता है। तो एक जज्बा और जुनून, ये उत्साह बढ़ाने का एक अवसर और देश के लिए समर्पण भाव से और लगाव बढ़ाने का एक अवसर है। इस अवसर पर विशेष तौर से हमारे बीच पधारे हैं हमारे वरिष्ठ साथी, सेवानिवृत्त सैटेलाइट साथी श्रीमान भदौरिया साहब। मैं सर को विनम्रता के साथ, सादर के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा आज इस अवसर पर संबोधन के लिए। सर, तालियों के साथ अभिनंदन सर। सभी को आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बधाई और नमस्कार। आदरणीय गोयल साहब, अंचल प्रमुख श्री मिश्रा जी, उप महाप्रबंधक SLBC श्री पांडे जी, उप अंचल प्रमुख भोपाल, हमारे पंकज कुमार जी, राव साहब और वरिष्ठ जन हमारे एकत्रित हुए हैं। ये जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि ये आज़ादी पर्टिकुलरली राव साहब ने जैसा कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसी जैसी देर होती जाती है वैसी हम उसका महत्व जो है वो भूलते जाते हैं। और वो आज की तारीख में चूँकि जैसा 79 ईयर्स हो रहे हैं, तो हम उसका जो एक्चुअल जो हमारा योगदान है और जो हमारा संघर्ष है, हम उसको भूल गए। पूरा तो नहीं कहते, परंतु आने वाली पीढ़ी में ये देना हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको ये बता पाएँ कि ये जो आज़ादी मिली ये कितने संघर्ष के बाद मिली। और पर्टिकुलरली वो लोग जिनका बहुत कम जिक्र होता है आज़ादी के अवसर पर एवं विभिन्न कार्यक्रमों में, उनका बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि ये कोई आज़ादी ये 2, 4, 6, 10 साल नहीं चली, करीब 70-80 साल लड़ाई चली और उसमें कितने लोग शहीद हुए ये गणना करना या उनका सबका खाका रखना ये मुश्किल तो है ही, साथ में उनको अब इस पीढ़ी को याद रखना एक और उससे भी ज़्यादा मुश्किल। परंतु हम कम से कम ऐसे अवसरों पर जब हमें ये अवसर प्राप्त होता है हम उन्हें जरूर याद करें, क्योंकि आज जो हम खुली सांस ले रहे हैं और जो हम अपने आप को गौरवान्वित समझ रहे हैं, ये उन्हीं का योगदान है जिसकी वजह से हम आज अपना आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। मैं हम सभी देशवासी
नागरिकों के नागरिक कर्तव्य के बारे में भी इंगित करेंगे, क्योंकि इस आज़ादी के शुभ अवसर पर हमारा जो लक्ष्य है ये पूरी तौर से हम पर्टिकुलरली बैंकिंग के सेक्टर से ही सीमित रहेंगे। हम अपना योगदान ऐसा दें कि हम जो अपने बैंक को फर्स्ट नंबर पे देखते थे उस ओर अग्रसर हुए, इसमें कोई दो मत नहीं, परंतु हम उसको उस ऊंचाई पे ले जाने का भरसक प्रयास करें कि जिससे हम खोई हुई जो हमारी कीर्ति है उसको पुनः प्राप्त कर सकें। और दूसरे ये कि हम कई जगह देखा होगा आपने कि हम बातें तो अच्छी करते हैं, परंतु भाषण भी अच्छा देते हैं, परंतु एक्चुअलिटी से थोड़ा दूर रहते हैं। हम जो भी कहें या हम जो दूसरे को आगे से कराने के लिए प्रयास करें, उसको हम पहले अपने में प्रयास करें कि हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि कथनी और करनी में जितना कम अंतर होगा उतना आपका जो कहा हुआ वर्ड है वो उतना ज़्यादा प्रभावी होगा। और इसके कई प्रमाण हैं, क्योंकि आज ऐसा अवसर नहीं है कि हम उसका बहुत ज़्यादा जिक्र कर सकें। मैं केवल इतना ही उसके बारे में बोलना चाहूँगा कि अगर हम जितना ज़्यादा हम इस पर कथनी और करनी में अंतर का कम प्रयास करेंगे, जितना कम अंतर होगा उतना हमारी कही हुई बात नीचे तक जाएगी और उसका क्रियान्वयन 100% होगा। मैं एक बार पुनः हमारे सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं और उन्हें आशा करता हूं कि आने वाले समय में वो अपना भरसक योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान भदौरिया साहब, जिन्होंने हमारे साथियों का उत्साह बढ़ाया और केवल सरल शब्दों में ये बात कह दी कि देशभक्ति ही हमारे देश की शान है और कर्म हम करें यही हमारा प्रधान है और इसी से देश का नाम है और उस देश के हम फूल हैं, उस देश के खिलते फूल हैं जिस देश का नाम हिंदुस्तान है, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का मैं फिर से जो लेट आए हैं उनका अभिनंदन करते हुए मैं कहना चाहूँगा, है प्रीत यहाँ की रीति सदा, सभी लोग, है प्रीत यहाँ की रीति सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जी हाँ साथियों, इस गीत से आप जान गए होंगे कि भारत की गौरव गाथा सुनाने के लिए गीत के माध्यम से हम सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे पीछे एक प्यारे सेंट्रलाइट साथी श्रीमती दीपा शुक्ला जी उपस्थित हैं और उनकी नन्ही परी, उनकी सुपुत्री धैर्या शुक्ला जी यहाँ उपस्थित हैं। दोनों माँ बेटियों को मैं सम्मान पूर्वक यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा एक देशभक्ति गीत के लिए, सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए। और आप सभी से निवेदन करूँगा कि ऐसे प्यारे सेंट्रलाइट साथियों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन हो। स्वागत है दीपा शुक्ला जी और धैर्या शुक्ला जी।
क्या बात है, जोरदार जोरदार तालियों के साथ उत्सव है। शिक्षा कला विज्ञान सभी में भारत का नाम है। शिक्षा कला विज्ञान सभी में भारत का नाम है। इसका परचम ऊंचा रखना, इसका परचम ऊंचा रखना, यही हमारा काम है। क्या बात है, क्या बात है, दुनिया में बहुत बढ़िया। आगे है भारत अपना, सारी दुनिया में सबसे आगे है भारत अपना, आगे है भारत अपना, आगे है भारत अपना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धैर्य बेटी के लिए बहुत बहुत तालियों से अभिनंदन। बहुत प्यारा गाया आपने, और आपने सभी हमारे सम्मानित साथियों को बता दिया कि सुंदर है जग, और नाम भी इसका न्यारा है। सुंदर है जग, नाम भी इसका न्यारा है। यहाँ जाति भाषा से बढ़ के प्रेम और सद्भाव की धारा है, और निश्चल पावन प्रेम पावन भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। तिरंगा लहराते हुए प्यारी बेटी धैर्या ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप सभी का हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत प्यार, स्नेह और आशीर्वाद बेटी के लिए। अब मैं आप सभी को संबोधित करने के लिए, आज के इस अवसर पर उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच वरिष्ठ साथी श्रीमान कस्तूरी साहब उपस्थित हैं। हर छोटे बड़े कार्यक्रम में हमारा साथ देते हैं। एक विशेष लगाव है सेंट्रल बैंक के साथ और परिवार के साथ। मैं सर से निवेदन करूंगा कि आज इस अवसर पर हमारे साथियों को संबोधित करेंगे। बहुत बहुत तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत है। माननीय अंचल प्रमुख श्री धीरज गोयल जी, माननीय DZM श्री पांडे जी, माननीय DGM श्री मिश्रा जी, अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्टाफ सदस्य, उपस्थित माननीय देवियों और प्यारे बच्चों, आज इस 79वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सबका विशेष अभिवादन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दरअसल स्वतंत्रता एक निरंतर एहसास का नाम है, और जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि इसका समय समय पर अलग अलग अर्थ निकलता है। पहलगाम के कायराना आतंकी हमले के बाद हमारी जाबाज सशस्त्र सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, उस नाम से शौर्य की बानगी के रूप में जो युद्ध में पाकिस्तान को परास्त किया, उसके बाद में हमें हमारी स्वतंत्रता का और भी शिद्दत से एहसास होता है। हमारी तीनों सेनाओं के इस अतुलनीय शौर्य को और हमारे आन बान शान तिरंगे को हम दिल से सलाम करते हैं। हमारी सेनाएं कहती हैं, जिंदगी वतन के लिए कुर्बान, यही हो मेरी पहचान, भारत माता की जय, हरदम रहे ये जय घोष महान। इस प्रकार से जब हमारी सेनाएं देश की रक्षा में सन्नद्ध हैं, तब हम भारत के इस राष्ट्र को पूर्ण रूप से सिंहावलोकन यदि करें, तो आज हम दुनिया की सबसे बड़ी तेज बढ़ती हुई रोबस्ट इकोनॉमी है, जिस पर हम गर्व करते हैं। दुनिया भर में बड़ी इकोनॉमीज में हमने चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है, और अभी हम तीसरे स्थान की ओर, बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। अभी कल ही इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने भारत की जो सोवरेन रेटिंग्स हैं
उनको पॉजिटिवली अपवर्ड रिवीजन किया और उसमें हमारे फिस्कल मैनेजमेंट की बहुत प्रशंसा की। डिफेंस प्रोडक्शन में हम निरंतर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। रिटेल महंगाई दर इस समय सबसे कम है और देश का रिटेल इन्फ्लेशन जुलाई में पिछले 8 वर्षों में सबसे कम, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, 1.55% है। कृषि, डेयरी, फिशरीज उद्योग, एमएसएमई को संरक्षण देने की शासन की घोषित नीति से देश प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर है। निश्चित रूप से दोस्तों कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने हैं। नी जर्क रिएक्शन वाले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रस्तुत जो ट्रंप टैरिफ है उसका सामना हमारा देश सूझबूझ और कुशलता से कर रहा है और निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य की ओर इस क्षेत्र में भी हासिल करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी हमारे सामने चैलेंजेस के रूप में मुँह बाएं खड़ी हैं और हम उनका मुकाबला पूरे जोश खरोश के साथ में कर रहे हैं। साथियों, ये भावना हमारे सबके दिलों में है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी समाप्त नहीं हुआ। हम सब लोग ये चाहते हैं कि ये दिल मांगे मोर सब जगह से आवाज़ हमारे दिलों में आती है। आतंकियों के खिलाफ तय लक्ष्य तो हमने हासिल कर लिए, लेकिन मेरा भारत महान भारत बनाने की दिशा में जो मिशन है वो हमारे कृषक, पशुपालक, मजदूर, उद्योग, एमएसएमई और इन सबको निरंतर गतिशील रखने वाले हम बैंकर्स का ऑपरेशन सिंदूर इस देश को सशक्त आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में अभी भी जारी है। देश के प्रमुख अग्रणी बैंक के रूप में हमारा सेंट्रल बैंक लगातार बिजनेस ग्रोथ और एफिशिएंट बैंकिंग के निरंतर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिसमें हमारे अपने इस भोपाल में उनका उल्लेखनीय योगदान है। इसके लिए मैं माननीय अंचल प्रमुख महोदय और आप सबकी भूरी प्रशंसा करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, बैंक की प्रगति की इस यात्रा में अभी हम सभी रिटायरी लगातार आपके साथ में हैं। इस विश्वास और भरोसे के साथ कि हम अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना उल्लेखनीय योगदान देते रहेंगे और ये कहते हुए कि आज मेरा देश सारा लाम पर है, जो जहाँ भी है वतन के काम पर है। आप सबके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कस्तूरे साहब, जो हमारे देश की सामरिक शक्ति और साथ ही साथ देश के विकास की धारा में बैंकों के योगदान और खास करके मध्य प्रदेश में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिस तरह से विकास की धारा में हर जगह जो लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचाने का कार्य कर रहा है उसकी प्रशंसा की। और सर ने कहा कि ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, दिल चाहता है कि तिरंगा फहरे चारों और बढ़ता रहे यूं ही देश के विकास का दौर, देश के विकास का दौर, ये दिल मांगे मोर। बहुत बहुत धन्यवाद कस्तूरे साहब। अब मैं आप सभी का मंच की तरफ ध्यान चाहूँगा, क्योंकि देशभक्ति डायलॉग के लिए हमारी एक नन्ही परी जिनका नाम है सुश्री सानवी साक्ष, जो सुपुत्री है आरती प्रसाद और विवेक साक्ष जी का, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हो सकता है उन्होंने अच्छा रोने लगी अच्छा, तो मैं देशभक्ति के लिए पंकज सर से निवेदन करूंगा। हमारे श्रीमान पंकज कुमार सर, सहायक महाप्रबंधक, एक अदम्य साहस और चुनौतियों के बावजूद एक बेहतरीन शख्सियत के तौर पर हैं। सर हौसला बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए सर, तालियों के साथ अभिनंदन। परम आदरणीय अंचल प्रमुख महोदय, हमारे महाप्रबंधक महोदय, हमारे उप महाप्रबंधक महोदय कृष्ण पांडे सर, ये सेंट्रलाइज साथियों, यहाँ उपस्थित हमारे सेवानिवृत्त सेंट्रलाइज फैमिली, नन्हे मुन्ने बच्चों, सुरक्षाकर्मियों एवं उपस्थित देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस की 19वीं वर्षगांठ पे 19वीं दिवस पे आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम नमन करते हैं उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने इस देश के आज़ादी के लिए
अपने प्राण निछावर किए, जीवन में कष्ट झेले। सोचिए जीवन में कभी कष्ट होता है आपको कितनी दर्द होता है, उसी तरह सोचिए जो इन लोगों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, कितना संघर्ष किया होगा जीवन में, उस चीज़ को नहीं भूलना है हमें। हम जहाँ भी आज जिस पद पे हैं, जिस स्थान पे काम करते हैं, उस संस्था के लिए वो अपना सर्वस्व योगदान दें, जिससे कि हमारा देश समाज आगे बढ़ सके। यही इस अवसर पे हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन वीर सपूतों को लिए जिन्होंने कि देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन योगदान किया, साफ रोश निछावर किया। इस अवसर पे मैं 2 लाइनें देशभक्ति की तहत आप लोगों के सामने पेश करूँगा। मेरा रंग दे बसंती चोला ओए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देश के वीरों की कुर्बानी, देश के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी डोला। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। शहीदों की अर्थी जब उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर आए जब आजाद भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। ऐ वतन हम तो तेरी कसम, तेरी राहों में जान लुटा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन बहुत धन्यवाद श्रीमान पंकज कुमार सर, सहायक महाप्रबंधक आंचलिक कार्यालय भोपाल। सभी साथियों को गीत के माध्यम से सर ने उत्साह बढ़ाया, हौसला बढ़ाया और देश के अभिमान में ये गौरव गाथा गीत के रूप में गाया। अब मैं सभी का संबोधन करने के लिए परम आदरणीय श्रीमान प्रमोद कुमार मिश्रा साहब, उप महाप्रबंधक SLBC मध्य प्रदेश भोपाल से निवेदन करूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश के देशवासियों और सैटेलाइट साथियों को संबोधित करेंगे। सम्मान। सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित हमारे अंचल प्रमुख श्री विजय गोयल जी और हमारे उप अंचल प्रमुख पांडे जी, वरिष्ठ सैटेलाइट साथी, सभी बाकी हमारे सैटेलाइट साथी, उनके परिवारजन और सभी हमारे सशस्त्र प्रहरी जो कि हमारे यहाँ पे मूल्य योगदान देते हैं, हमारी जो चेस्ट में है, प्लस हमारे अन्य जो गार्ड हैं, बाकी हमारे सभी ड्राइवर और अन्य साथी। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पे आप सभी को 79वें हमारा जो ये स्वतंत्रता दिवस है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आप लोग का अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने जितनी भी बातें बताई, देखा जाए तो अगर इस पर हम अगर बोलना चाहें तो बोलते रहें और कम पड़ जाएगा हमेशा। याद करने के लिए आज के दिन, आज जब हमको आज़ादी मिली तब उससे पहले लोगों ने कितना बलिदान दिया और किस तरीके से ये आज़ादी आज हम लोग को मिली है। अगर हम आज़ादी मिली तो हमको अधिकार मिले और अधिकार मिले तो हम आगे अपने हर वो मनचाही चीज़ हम करने को स्वतंत्र हैं जो हम करना चाहते हैं। लेकिन अधिकार की हम बातें करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों पर ज़्यादा ध्यान दें। तो
हम देश की प्रगति में, अपने समाज की प्रगति में, अपने संस्था की प्रगति में हम अमूल्य योगदान दे सकते हैं। क्योंकि अक्सर होता है कि हम अपने अधिकार की बात हमेशा करेंगे, बट लेकिन कर्तव्य हमारा जो है वो अधिकारों के पीछे रहता है। तो आज के इस इसमें मंच पे और इस घड़ी से मैं आप लोगों को आह्वान खाली ये करना चाहता हूँ कि हम अपने कर्तव्यों के प्रति हम ज़्यादा जागरूक बने, ताकि जो हमारी सरकार जो चाहती है कि सन 2047 में जब हमारे आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण हो और हम एक विकसित देश, विकसित भारत अगर हमको बनाना है, तो कहीं ना कहीं जो अभी बचे हुए 22 साल हैं इसमें, उसमें हमको और अथक प्रयास करना है। हर छोटी से छोटी चीज़ अपना अगर कर्तव्यों का पालन करें और योगदान दें अपनी तरफ से। एक हमारा जो नन्ना मुन्ना जो बच्चे रहते हैं, जब वो स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ के और फिर बड़े बनते हैं, तो उनका और उनसे लेते हुए उनके माता पिता या जो लोग जिस भी क्षेत्र में है, जिस भी समाज से आते हैं, हर आदमी कुछ ना कुछ योगदान कर सकता है। अगर हम संकल्प लें कि हमको रोज़ कुछ ना कुछ, हम अपने कार्य क्षेत्र में आते हैं तो रोज़ कुछ हम ऐसा करके जाएं जो कि हमारी संस्था को ऊपर ले आने में, और संस्था जब ऊपर जाएगी तो निश्चित तौर पे उसका लाभ पूरे समाज को मिलेगा। तो चूँकि हम अर्थ क्षेत्र में, मतलब आर्थिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो हमारी भी जिस तरीके से सशस्त्र प्रहरी हमारी देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, हमारे अंदर जो सुरक्षा प्रहरी हैं जो पूरा कानून और उसका पालन करते हैं, उसी तरीके से एक हम आर्थिक तंत्र में रहते हुए हम अपने देश में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल बैंक के लिए मध्य प्रदेश में गर्व की बात होती है हमेशा कि यहाँ पे राज्य स्तरीय बैंकर समिति का जो ओहदा है वो सेंट्रल बैंक को प्राप्त है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ अपने बैंक के प्रति ही जिम्मेदार नहीं होना है, बल्कि हमें पूरे बैंकिंग क्षेत्र को अगर हमको समाज को कुछ दिलवाना है तो वो जिम्मेदारी भी सेंट्रल बैंक की बन जाती है। तो ऐसे में देखा जाए तो अगर हमको और बैंकों से, और हम सब सारे बैंक जो जितने भी यहाँ पे 45 बैंक जो कि मध्य प्रदेश में कार्य करते हैं, उनसे अगर हमको कुछ ना कुछ अगर समाज में योगदान दिलाना है और उनसे कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करना है, तो उससे पहले जिम्मेदारी बनती है हमारी। क्योंकि खाली ये नहीं है कि हम वो ओहदा तो रखें अपने पास, बट लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियां और बैंकों से हम पीछे रहें। तो उस हिसाब से देखा जाए तो राज्य स्तरीय बैंकर समिति का ओहदा जब हमने धारण किया है तो उसमें हमारी जिम्मेदारी और भी होती है, हमसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। राज्य शासन भी हमसे बहुत कुछ अपेक्षा करता है और केंद्र शासन भी हमसे बहुत सारी कुछ अपेक्षाएं करता है। तो चूँकि वर्तमान में चूँकि हम SLBC और SLBC में कार्यरत हूँ, जिसके लिए भी जिम्मेदारी है मेरी और मेरी टीम जो यहाँ पे लगी रहती है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा और हम मेहनत करें ताकि समाज में हम और ज़्यादा योगदान कर सकें। कई बार मैं तो हमेशा भी कहता हूँ कि जब हम अपनी सीट पे बैठते हैं तो जब सामने वाले व्यक्ति की अगर उसकी मनोदशा को समझना है तो हमेशा सीट के दूसरी तरफ चले जाना चाहिए और तब हमको महसूस करना चाहिए कि उसकी हमसे क्या अपेक्षाएं हैं। अगर हम सामने वाले व्यक्ति के मनोभाव को समझ सकें, वो हमसे चाहता क्या है, वो अगर हम पहचान सकें, तो निश्चित तौर पे हम उसकी समस्या का निराकरण जरूर करेंगे। और अगर हमारे समस्या ग्राहक जो हमारे यहाँ आते हैं, अगर उनकी समस्या का निराकरण हम समय पे और त्वरित करेंगे, तो निश्चित तौर पे है कि जब वो जो कुछ आगे करेगा तो वो कहीं ना कहीं देश में एक अपना अमूल्य योगदान देगा। तो चाहे अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें, चाहे हम MSME की बात करें, कॉर्पोरेट ठीक है बहुत बड़े बड़े हैं, वो बड़े बड़े शहरों से रेगुलेट होते हैं, बट लेकिन जो कृषि क्षेत्र है, जो MSME क्षेत्र है, जो छोटे छोटे हमारे व्यापारी हैं, छोटे छोटे हमारे एंटरप्रेन्योर हैं, वो आज हर जगह पे मौजूद हैं। उनको हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनकी समस्याओं को पूरा करें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हम आज़ादी जिस लिए हमको मिली, बैंक जिस लिए बना और बैंक के जो कर्तव्य थे उस कर्तव्यों को पूरा करने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। बाकी अगर कहने को बोलने को चाहे तो बहुत सारे लोगों ने कहा, हमारे वरिष्ठ साथियों ने भी जैसा कि बोला कि अपने कर्तव्यों का हमें पालन भी करना चाहिए, अपने अधिकारों की बात को याद करते हुए हमें और जितना हम ज़्यादा योगदान कर सकते हैं वो हमको देते रहना चाहिए। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं एक बार पुनः आप सभी को 79th इंडिपेंडेंस डे के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय श्रीमान प्रमोद मिश्रा साहब, महाप्रबंधक SLBC मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथियों का उत्साह बढ़ा रहे थे, अपने कर्म के प्रति जागरूक कर रहे थे और सेवा भाव समर्पण के साथ, विनम्रता के साथ कैसे सेवा के लिए व्यवहार किया जाता है उसके लिए आप सभी को हौसला अफजाई कर रहे थे। सर की मैं साथ इन पंक्तियों के साथ मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ कि गतिशील करो इन चरणों को कि मंजिल तुम्हारे पास नहीं है, काल चक्र गतिमान है, वह किसी का दास नहीं है, सार्थक कर डालो जीवन के हर स्वप्नों को,
क्योंकि इन सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है, इन सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है। तो जब तक सांसें हैं तब तक हम देश सेवा में लगे रहें। इस उत्साह के साथ मैं आप सभी के बीच एक गीत प्रस्तुत करने के लिए हमारे प्रिय सैटेलाइट साथी अजीत वर्मा जी की सुपुत्री मायरा को आमंत्रित करना चाहूँगा। एक बार तालियों के साथ उनका अभिवादन हो। एक गीत प्रस्तुत करेगी प्यारी बेटी मायरा। नन्हा मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग हिंद जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं नन्हा मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बढ़िया प्यारी बेटी मायरा को बहुत बहुत शुभाशीष स्नेह। अब मैं आज के कार्यक्रम में एक विशेष तौर से गीत प्रस्तुत करने के लिए एक मधुर आवाज को आमंत्रित करूंगा। देशभक्ति गीत की आवाज के साथ सुरों के ताज है वो, वैसे छुपे रुस्तम है, आपने कभी सुना होगा प्रोग्राम वगैरह में। हमारे प्रिय साथी श्रीमान राजू तिवारी साहब का अभिनंदन करूंगा मैं, अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी आवाज में और समरसता होगी। स्वागत है सर ये गीत के लिए। अरे गीत से पहले कुछ बोले तो दीजिए। यस, सभी बेकरार हैं सुनने के लिए। मंचासीन उच्च अधिकारीगण और सामने बैठे भूतपूर्व सैटेलाइट्स, वर्तमान सैटेलाइट्स और भविष्य के भी सैटेलाइट्स, उनके परिवार के जन, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया सभी स्वतंत्रता दिवस पर जो चीज़ आज आज़ादी का दिन है और बोलने की आज़ादी तो सभी को है, तो मेरे जहन में भी जो बातें आई तो मैं उसको जरूर बोलना चाहूँगा पहले गीत से पहले कि आप सभी को जानकारी होगी कि जो नंबर सिस्टम है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे वर्ल्ड को हमारे देश ने दिया है। जो 1 2 जैसे 1 से लेकर 0 9 तक की संख्या है वो हमारे देश ने दी है। और एक और विचित्र बात है कि जो अंग्रेजी सिस्टम है 1 से 1 से लेके 20 तक, मतलब 1 2 3 4 से लेकर 20 तक, तो हर संख्या के लिए संज्ञा है, नाउन है, लेकिन 20 के बाद नहीं। 20 के बाद क्या है? 21 22 23। लेकिन हमारे देश में 1 से लेकर 100 तक की संज्ञा है। 20 के बाद ये 21 22 23 24 25 26 27 100 तक है। मतलब हमारा देश तो 5 गुना नंबर सिस्टम में हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम यहाँ पे जब 79वां नंबर बोलते हैं तो अधिकांश लोग 79 ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। शायद आपने भी देखा हो। तो ये कभी हमारी मतलब 79 और 89 सर बिल्कुल। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए सबसे अच्छा है कि बच्चों को सर कंठस्थ करवा दें 1 से लेकर 100 तक की गिनती। तो ये गौरव की बात है कि हमारा देश जो है पूरे वर्ल्ड में राज कर रहा है नंबर सिस्टम पे। यदि हम उसके लिए रॉयल्टी मांगना शुरू कर दें तो हमारा देश हर साल करोड़ दे देंगे, अरबपति से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि नंबर सिस्टम अमेरिकन भी जो है इन नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन नंबर्स। शायद बैठे लोग, हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनको मालूम भी नहीं है कि संविधान में इन नंबर का नाम क्या है। तो आज कंठस्थ कर लीजिए, इनका नाम है इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन नंबर्स, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। तो ये पूरे वर्ल्ड में फैले हुए। तो आज आज़ादी के दिन में ये चीज़ महत्वपूर्ण भी है कि हम इस चीज़ को जानें। गौरवशाली बात है, ये हम सभी भारतवासियों को मालूम भी होना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। वैसे गीत का एक अनुरोध किया गया है, तो गीत क्या सब जो आप सभी साथ देंगे जरूर एक अच्छा काम हो जाएगा। तालियों से आप साथ देंगे। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। क्या बात है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ,
भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। और काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और नाता हो हमको, हम प्यार निभाना आता है। वो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राजू तिवारी साहब, जो हिंदी का गुणगान कर रहे थे। और आप जान ही होंगे कि वो राजभाषा अधिकारी के तौर पर रिटायर हुए हैं। पूरा कार्यकाल राजभाषा के सम्मान में, गौरव गाथा में देश के जगह जगह में सेंट्रल बैंक का प्रतिनिधित्व किए हैं। और उन्होंने शीश झुकाने की बात कही और भाषा के सम्मान की बात कही। तो आओ झुककर सलाम करें, आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। और हिंदी ही देश को सर्वोच्च सम्मान दिला रहा है और वो भाषा हिंदी का नाम होता है, हिंदी का नाम होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजू तिवारी साहब को। अब मैं आमंत्रित करूंगा सुश्री निविका उमेकर, जो हमारे प्रिय साथी रोहित उमेकर जी की सुपुत्री हैं, एक गीत प्रस्तुत करेंगी। प्यारी बिटिया के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। हाँ, डांस करेंगे। क्या बात है, तालियों के साथ अभिनंदन, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अब मैं आपके बीच एक और नन्ही कलाकार को बुलाना चाहूँगा। सुश्री काव्या यहाँ पर उपस्थित हैं, एक प्रस्तुति करेंगी। बहुत बहुत अभिनंदन तालियों के साथ काव्या जी के लिए। तैयार हो गए? तो जब तक गाना सेट हो जाए तो एक देशभक्ति के लिए आह्वान करने के लिए हमारे श्रीमान सहायक महाप्रबंधक श्रीमान सुनील कुमार भारद्वाज सर से निवेदन करूंगा कि हमारे साथियों को उत्साह बढ़ाएंगे। तब तक बेटी का गाना तैयार हो जाता है। उसके बाद कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव पर है, एक गीत बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग SLBC रीजन श्री मिश्रा जी, डिप्टी जोनल हेड श्री पांडे जी, ऑल द सीनियर्स, फैमिली मेंबर्स, डिफेंस पर्सनल, सभी को मेरी तरफ से 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बताया कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। सोचिए, करीबन 900 सालों का
जो गुलामी की बेड़ियां हमने तोड़ी, 200 साल अंग्रेजों के और 700 साल मुगलों के और दूसरी सत्ताओं के मिलके। सोचिए उस समय हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो 18 साल की उम्र में शहीद हो गए थे, खुदीराम बोस, नितिन दास, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन सभी लोगों ने, ये लोग तो कुछ हैं जिनका हम नाम जानते हैं, ऐसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नाम हम नहीं जानते। और उन सभी के एफर्ट की वजह से, बहुत सारे हमारे फौजियों के बलिदान की वजह से आज हमें स्वतंत्रता मिली है। सबसे पहले मैं सभी से निवेदन करता हूं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के लिए, हमारे फौजियों को नमन करने के लिए वो एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। जैसा कि पांडे सर ने बोला था, मिश्रा जी ने बोला था कि आज का दौर पहले की तरह नहीं है। अभी दूसरे जो वेस्टर्न कल्चर है वो हमें, वेस्ट कंट्रीज है, खासकर यूएस, टैरिफ के मामले में हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, $46 बिलियन का जो हमारा एक्सपोर्ट है उसके ऊपर हमें अफेक्ट करेगा 50% की वजह से। उसमें खासकर टेक्सटाइल सेक्टर और जेम्स एंड ज्वेलरी एंड दूसरे भी हैं। तो हम जो कपड़े पहनते हैं, अगर हम अपने स्वदेशी निर्मित पहनना शुरू करें तो उससे हमारे टेक्सटाइल को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। स्वतंत्रता एक कहने के लिए आज में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आज हम उन सभी फौजियों को नमन करना चाहिए। और उन्हीं के लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहूँगा। लड़ेंगे देश के लिए, मर मिटेंगे देश के लिए, लड़ेंगे देश के लिए, मर मिटेंगे देश के लिए, हटेंगे ना पीछे, घर में घुस के मारेंगे, हटेंगे ना पीछे, घर में घुस के मारेंगे, दोस्त ही भाई होगा, सिर पर कफन होगा, हम रहे या ना रहे, ऊपर हमारा वतन होगा, हम रहे या ना रहे, ऊपर हमारा वतन होगा। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब प्यारी बेटी तैयार है, बस आपके तालियों का इंतजार है डांस के लिए। म्यूजिक प्लीज। माथे पे बिंदिया,
अभिनंदन प्यारी बिटिया काव्या के लिए शानदार प्रस्तुति के लिए। सभी साथियों को मैं प्रसन्नता के साथ सूचित करना चाहूँगा कि एक अंतिम प्रस्तुति आपका जो है ध्यान चाहेंगे हम, और एक सुंदर सा गीत प्यारी सी आवाज़ मीठी सी आवाज़ के साथ एक सुरीले अंदाज में पेश करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे प्रिय साथी श्रीमान रवि सर। रवि सर एक बढ़िया गीत गाते हैं, एक बार सभी का मंत्र मोहने के लिए हमारे बीच उपस्थित है। तालियों से अभिनंदन एक देशभक्ति गीत के लिए। फिर उसके बाद हम जो हमारे सुरक्षा प्रहरी हैं उनका सम्मान करेंगे और फिर परमादरणीय अंचल प्रमुख महोदय को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। रवि जी। आजादी के 79वीं बेला में आप सभी का स्वागत है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को छोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी। हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी। हिंदुस्तानी, आप आगे जा सकते हो। कर देखो, माटी में सोना है हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की गंगा है, चांदी की यमुना है, चाहो तो पत्थर से धान उड़ा कर देखो। नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा गीत प्रतीक जो हमारे तिरंगे के कलर हैं, केसरिया जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद जो सच्चाई और शांति का प्रतीक है, हरा जो पवित्रता और उर्वरता का प्रतीक है, साथ ही जो चक्र है वो गतिशीलता और विकास का प्रतीक है। उसको हिंदुस्तानी साउंड के साथ समर्पित करते हुए हमारे साथियों के बीच प्रस्तुत किया, उनका बहुत बहुत आभार।
एक विशेष अनुरोध आया है हमारे सभी साथियों की ओर से, ऑडियंस की ओर से। एक सुरीला गीत का आह्वान आया है, तो यह अंतिम प्रस्तुति के रूप में उसे लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कलाकार हैं और सभी को इनसे बेहद प्यार है और उनके गीत का इंतजार है। आइए स्वागत करता हूँ एक महिला प्रतिनिधि करने के लिए, सुश्री दीपा शुक्ला एक गीत प्रस्तुत करेंगे देशभक्ति, फिर हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, सुरक्षा प्रहरियों का सम्मान करेंगे परम आदरणीय अंचल प्रमुख महोदय के कर कमलों से, फिर उसके बाद उनका संबोधन सुनेंगे। बहुत बहुत तालियों के साथ अभिनंदन। टाइम कम है इसलिए छोटा सा ही गाऊंगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर्वत है इसकी ऊंची, प्यारी है इसकी नदियाँ, पर्वत है इसकी ऊंची, प्यारी है इसकी नदियाँ, आगोश में इसकी गुजरी हजारों सदियाँ, गुजरी हजारों सदियाँ, रक्षा करेगा इसकी हर नौजवान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब ये क्योंकि अंतिम प्रस्तुति है तो आपको ऐसे सैड सैड सॉन्ग नहीं सुना सकते, तो थोड़ा सा एक फास्ट सॉन्ग सुनाती हूँ। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियों से अभिनंदन सुश्री दीपा शुक्ला जी के लिए, क्योंकि गीत के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि अनेकता में एकता हमारे देश की शान है और भारत देश महान है, भारत देश महान है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में ये अवसर आया है, ये सौभाग्य मिला है कि हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश के इस भव्य अंचल भोपाल के इस परिसर में सुरक्षा प्रहरी जो योगदान करते हैं, हमारे साथी जो यहाँ पर काम करते हैं, देश सेवक समाज कल्याण में लगे हुए हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। और परम आदरणीय श्रीमान धीरज गोयल साहब अंचल प्रमुख महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे सुरक्षा प्रहरी जो राज्य सरकार से हमारे बीच सेवा देते हैं उनका सम्मान करेंगे। और श्रीमान पांडे साहब, श्रीमान मिश्रा साहब भी साथ देंगे। मंच पर आकर सामने से ये शान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। क्या बात है, एक एक सुरक्षा प्रहरी आते जाएं और उनका सम्मान जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। क्या देखेंगे सर? ठीक सर।
देंगे सर, प्लीज सर। ठीक। सभी सुरक्षा प्रहरियों का सम्मान जो देश सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित और हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया संस्था को सुरक्षित बनाने में, स्वच्छ बनाने में, समाज कल्याण की ओर अग्रसर बनाने में सहयोग करते हैं, उनका सम्मान इस परिसर के साथ साथ हम लोग प्रतीकात्मक तौर से हमारे संस्था के साथ जुड़े और सम्मानीय साथियों का भी ऐसे ही सम्मान करते हैं अलग अलग जगह में। ठीक सर। इसी तरह अलग अलग जगह में उनका सम्मान भी हो रहा है और साथ ही साथ हमारे इस अंचल जो परिसर है उसको भी साफ सुथरा स्वच्छ पवित्र बनाते हुए जो काम करते हैं वो सुरक्षा प्रहरियों के साथ साथ हम जो स्वच्छता में लगे हैं उन साथियों का भी सम्मान करेंगे। बहुत बहुत तालियों के साथ अभिनंदन। बहुत बहुत सर सामने। ठीक। ठीक है। इसके साथ ही जो हमारे वाहन चालक महोदय हैं कैंटीन में लगे हुए, ठीक, जो हमारे साथी हैं जो हमारे सम्मानित सेंट्राइक साथियों का ध्यान रखते हैं, उनको चाय खाने वगैरह में ग्राहकों के लिए उनका भी सम्मान आज परम आदरणीय अंचल प्रमुख महोदय श्रीमान धीरज गोयल साहब के कर कमलों से हो रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन। ठीक। ठीक सर। सभी का सम्मान बहुत बहुत उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ करें। फिर उसके बाद सारे सुरक्षा प्रहरी सामने आ जाए, ग्रुप फोटो होगा, सब लोग आ जाए एक साथ। हमारे अंचल प्रमुख महोदय के साथ एक ग्रुप फोटो होगा। कैमरामैन फोकस करो। ठीक सर। अब सभी लोग एक बार एक साथ आ जाए, ग्रुप फोटो होगा हमारे। यहाँ देखिए। और फिर उसके बाद हम लोग जो है ठीक, सभी लोग आ जाए। कैमरामैन फोकस कर लो दूर से पीछे। एक ग्रुप देखेंगे हो गया। एक दूर से ले लो ना पीछे। वेट, यहाँ देखेंगे सभी प्यारे छोटे बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने साहस दिखाया और गीत प्रस्तुत किए, डांस प्रस्तुत किए, यहाँ पर आए और रंग बिरंगे तिरंगे की शान में आज के कार्यक्रम का उत्साह बढ़ाए, शोभा बढ़ाए। उनका अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत तालियां बजती रहे। उनके माता पिता की जिम्मेदारी है तालियां कितनी बजाई जाए, बहुत तेजी से बजाई जाए। सभी बच्चे उत्साह के साथ सभी साथियों को सम्मानित सूचित करना चाहता हूँ कि आज एक नन्हे बालक यहाँ पर आए हुए हैं, सुपुत्र हैं श्रीमान आलोक पटेल जी के। उनका 6 माह हुआ है आज। एक अर्धवार्षिक जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए कतार पर है। मैं परम आदरणीय अंचल प्रमुख महोदय से निवेदन करूँगा कि उनका भी बहुत बहुत आशीष शुभाशीष देते हुए उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और अभी जो मंच पर छोटे बालक हैं उनकी आयु 6 महीने है। आज एग्जैक्ट 6 महीना हुआ है सर।
आधे जन्मदिन के लिए शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सम्मानित अतिथिगणों से निवेदन करूंगा कि धैर्यपूर्वक अपना स्थान ग्रहण करेंगे और पूरा ध्यान चाहूंगा मंच पर, क्योंकि आज के कार्यक्रम का असली संबोधन अभी हम लोग सम्मान धीरज गोयल साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे प्यारे साथियों को संबोधित करेंगे। सर, तालियों के साथ अभिनंदन। माननीय साथी, मेरे सहयोगी साथी, प्यारे बच्चे, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की जब हम बात करते हैं तो एक सभी ने बताया कि आज़ादी जो है बड़े संघर्षों के बाद, शायद उस टाइम पे जो हमारे देशवासी थे सभी के पास एक ही मोटिव था, एक ही उद्देश्य था, स्वतंत्रता। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, अगर हम देखें तो कभी भी किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के साथ कोई राज्य, कोई जात, किसी का भी जिक्र नहीं होता। तो शायद उस टाइम पे जो उद्देश्य था वो एक स्वतंत्रता को लेके ही था। वहाँ पे किसी जात का, किसी धर्म का, किसी प्रदेश का, किसी भाषा का कोई महत्व था ही नहीं। और उद्देश्य की पूर्ति करते हुए, और बहुत से जो हमारे सबके नाम लेते हैं, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वो सब एक नेता थे, लेकिन उनके साथ कितने अनसंग हीरोज थे जिनके बारे में कहीं किसी भी किताबों में जिक्र नहीं होता। और ना ही शायद उन्होंने वो जितनी भी कुर्बानियाँ दी वो अपना जिक्र करवाने के लिए दी। उनका बस एक उद्देश्य था कि हमारा देश जो है वो किसी भी तरीके से आज़ाद, मतलब गुलामी से जो आज़ाद हो जाए। लेकिन आज़ाद होने के बाद और उस टाइम पे जितने भी हमारे अधिकार थे वो सब कोई भी यूटिलाइज नहीं कर पाते थे, कोई अधिकार थे ही नहीं। तो शायद वो सब चीज़ें हैं कि आज़ादी आने के बाद वो हम सब चीज़ें छूट गई, हमारा उद्देश्य छूट गया और हम सब जो है वो जात, भाषा और उन सब चीज़ों में बढ़ गए। और जो एक डायरेक्शन या एक जो सोच हमारे नेताओं की थी उस टाइम पे स्वतंत्रता सेनानियों की थी, उस सबसे हम पिछड़ गए। और 78 वर्षों के बाद भी अभी हम संघर्ष कर रहे हैं उन चीज़ों के लिए, रादर उन चीज़ों से संघर्ष और बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं एक सोच और एक वो चीज़ लेके हमें चलना पड़ेगा, एक उद्देश्य लेके चलना पड़ेगा। अभी जैसे 2047 को अगर विकसित भारत बनाने का उद्देश्य है या संकल्प अगर लेकर हम चलने की बात कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ें बेड़ियाँ हैं उनसे बाहर निकल के आना पड़ेगा। एक उद्देश्य और एक मोटिव रहेगा और फिर वहाँ पे कोई भाषा, कोई जाति, कोई प्रांत की बात नहीं रहेगी। वहाँ पे हमेशा एक इंडियन, एक भारतीय होने की बात रहेगी। तब जाके हम अपना उद्देश्य पूरा कर पाएंगे। और उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो किसी एक नेता या किसी एक नागरिक, वो सब जब हम अपने आप से कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, हम अपना हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक जो है वो ये सोचेगा कि मेरा एक यही उद्देश्य है, मेरे को कंट्रीब्यूट करना है अपने उसके लिए, मेरे को कोई अपने नाम के लिए काम नहीं करना है। अब क्या हो गया कि सभी पे कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा, वो एक जो चीज़ आ गई है उसकी वजह से जो है वो समाज के अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया और वो हम एक उद्देश्य से भटक गए। इसीलिए शायद जो है आज 78 वर्षों के बाद जहाँ हमें होना चाहिए था, आज हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो बहुत तरक्की की है हमने, हर क्षेत्र में तरक्की की है, लेकिन जो होनी चाहिए थी शायद हम वो नहीं कर पाए। इसीलिए अगर हम एक उद्देश्य से काम करेंगे तो जरूर जो है हम 2047 तक अपने भारत विकसित देश की जो संकल्पना या संकल्प कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। इसी तरीके से जो बैंक है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, है ना, उसका भी अगर हम पुराना इतिहास देखें तो वहाँ पे 1969 तक एक उद्देश्य था कि राष्ट्रीयकरण वाली चीज़, वो आने के बाद एक समाज के लिए वो काम करेंगे, लेकिन वो होने के बाद फिर शायद हम भटक गए और धीरे धीरे जो है हमारे बैंक का भी होता गया। और जो एक सभी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए था शायद वो भी नहीं करता। तो अभी अगर हम एक संकल्प लेंगे आज से कि नहीं, हम अपने संस्था को अगर हमने नंबर 1 बना के लेना है, तो सिर्फ इसमें कोई रीजनल हेड, ब्रांच हेड, जोनल हेड का काम नहीं है। सब स्टाफ से लेकर ऊपर तक सभी जब तक मिलकर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि नहीं हमें बैंक के लिए काम करना है, हम किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं कर रहे, तो ही हम जो है वो तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेंगे। और हर एक पीढ़ी ये सोचती है कि पुरानी पीढ़ी ने मेरे लिए क्या किया, है ना। आज हमारे वरिष्ठ साथीगण बैठे हैं, जब वो किसी शाखा में जाते हैं तो उनके साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है कि जैसे मतलब एक अनवांटेड पर्सन आ गए, जबकि
मतलब अगर आज 114-15 साल हमारे इस संस्था को हो गए, तो पुरानी जो यहाँ पे अपने सेंट्रलाइट साथी थे, उन्होंने काम किया। हर जो साथी है या हर एक जो जनरेशन है, वो अपनी एक नई जनरेशन, अपनी नेक्स्ट जनरेशन पे प्लेटफॉर्म देते हैं। उसी प्लेटफॉर्म से जो है वो नेक्स्ट जनरेशन आगे चलती है। ऐसा नहीं, अगर हम अपने परिवार में भी देखें, हमारे माता पिता ने कितनी मेहनत की होगी, उस टाइम पे साइकिल भी उनके पास नहीं होगा। एक वो प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि वो अब साइकिल की जगह स्कूटर परचेज कर सकते। उससे नेक्स्ट जनरेशन आई तो वो स्कूटर की अवेलेबिलिटी थी, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला, वो स्कूटर से कार पे आए। आज अगर हम बच्चे देखें अपने, हमारे बचपन में जो है वो शायद साइकिल और स्कूटर की अवेलेबिलिटी थी, बट आज के बच्चे सीधा कार पे। अगर वो ये बोले कि हमारे परिवार ने या हमारे जनरेशन ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। तो सिमिलरली हमारे बैंक के अंदर भी जो हमारे पुराने सेंट्रलाइट साथी हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया, वो हम यहाँ पे आए और इस प्लेटफॉर्म से आगे लेके जाना हमारा काम है। तो हम सभी को मिलकर जो है वो कभी भी, ना तो पुराने सेंट्रलाइट्स के साथ कभी ऐसा सोचना चाहिए कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, और ना ही ये कि हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन अकेले से क्या होगा। सभी को जितना भी है वो अपने सेंट्रलाइट परिवार के लिए, अपने बैंक के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस कैडर में और किस में वो हैं, सभी को कंट्रीब्यूट जब तक नहीं करेंगे तब तक जो है वो देश आगे नहीं बढ़ेगा, बैंक आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें भी सभी को आज के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हम देश की तरक्की के लिए और अपने बैंक की तरक्की के लिए जितना भी हो सकेगा, तो छोटा छोटा भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो वो कंट्रीब्यूट जो है वो बड़ा होगा। सभी ने रामायण में वो कहानी सुनी होगी कि जब पुर बन रहा था, है ना, तो गिलहरी जो है वो एक छोटी छोटी सी अपना रेत उठा के वहाँ पे लेके जा रही थी। तो सभी ने उसको बोला कि यार इतने बड़े बड़े पत्थर हैं और सब लोग लगे हुए, आपके रेत पर क्या है। तो वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन की बात थी, एक भावना की बात थी कि कल को मेरा कहीं नाम नहीं आएगा गिलहरी का, बट मेरे मन में ये रहेगा कि मैंने उस पुल बनाने के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया था। तो ऐसा ही जो है, जब तक सारा स्टाफ हमारा ये नहीं सोचेगा कि मेरे को अपना नाम नहीं चाहिए, लेकिन मेरा अंदर सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मैंने जो है अपने बैंक की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया, उस भावना से हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है जो हमारे बैंक की ग्लोरी है और जो हमारे देश की ग्लोरी है वो वापस आएगी। थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय अंचल प्रमुख महोदय जो हमें संबोधित कर रहे थे। सर, आपके संबोधन से देशभक्ति के साथ साथ व्यवसायिक ऊर्जा का हमारे साथियों में संचार हुआ, जिसका परिणाम आने वाले दिनों में हमारे कार्यफल में दिखेगा। साथ ही जो उत्साह और योगदान के लिए आपने प्रेरणा दी, उसको हमारे साथी कदम से कदम मिलाकर जो है निभाएंगे। और इस आज़ादी का जो उत्सव मना रहे हैं, लोकतांत्रिक पर्व मना रहे हैं, हम इस तरह व्यवसायिक पर्व भी मनाएंगे और हमारे इस सर्वोच्च संस्था को सर्वोच्च स्थान दिलाने में हम लोग अपना पूरा समर्पण भाव करेंगे। इसी भाव के साथ, उत्साह के साथ सभी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं श्रीमती अनीता ध्रुवे मैडम से निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम में सभी का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। और फिर उसके बाद सफलता का आज़ादी से चलता हुआ एक रास्ता है, आपसे हमेशा ही हमारा वास्ता है। आपके लिए बेहतरीन चाय और नाश्ता है, और कैंटीन में इसकी व्यवस्था है, तो कोई भी हिलने न पाए। उसके बाद हम लोग कैंटीन की तरफ रुझान करेंगे। अनीता मैडम सबका धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद टीचर। आज इस कार्यक्रम का स्वतंत्रता दिवस को आप सभी लोग एक बहुत उत्सव सा मनाया, इस सभी के लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। खासकर से सेटेलाइट परिवार जो हमारे इस कार्यक्रम को दुगना रौनक करती है, इस कार्यक्रम को, इसलिए हम पुनः उन तालियों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे जो सेटेलाइट परिवार यहाँ हैं सेवानिवृत्त वाले, उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने अपना समय यहाँ दे के हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और इसके साथ ही हमारे मंचासीन सदस्य सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद। और विजय वाटकर भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने बहुत ही अच्छा संचालन। बहुत बहुत धन्यवाद। साउंड सिस्टम जो संचालित कर रहे थे उनका भी धन्यवाद, खासतौर से पूरी जो ये प्रांगण को सजाना और उसके लिए सिसोदिया जी और पूरी व्यवस्था, और हमारे प्रिय साथी श्रीमान सर्वेश उमराव साहब के लिए भी बरतालियों से अभिनंदन हो जाए, बहुत बहुत स्वागत हो जाए। एक सीख मिलती है, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति हमें अनंत बनाती है, महान बनाती है। इन पंक्तियों से हम विदा लेंगे कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता, सिर्फ भावुकता कभी रोना नहीं होता,
दर्द पीकर मुस्कुराओ और यूं समझो कि वक्त की दूरी उसे खोना नहीं होता। जो व्यथाएं दगा दे उन व्यथाओं को दुलारो, भूल कर पिछली बातों को रंग जीवन का निखारो। अगर मेहनत से हमें सफलता मिले तो आरती उसकी उतारो, भूल कर पिछली बातों को रंग जीवन का निखारो, रंग जीवन का निखारो। तो नए रंग के साथ, तिरंगे की शान के साथ हम विदा लेते हैं। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए हम विदा लेते हैं। आपकी दिन और रात्रि शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कैंटीन की तरफ प्रस्थान करें कृपया और नाश्ते के इंतजाम।